आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा किया गया महायोनि साधना का अनुभव बताने वाला हूं। इस अनुभव को सुन के आपको पता चल जाएगा कि तंत्र कितना गोपनीय है और कितने राज इस तंत्र में दबे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस अनुभव और साधना विधि के ऊपर। साधना के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आप सभी लोगों को क्रियाओं के ऊपर आप सभी लोगों को एक एक करके पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसी साल की बात है। मेरा इसी साल ही एक महासाधना चल रहा था और उस साधना के अंदर मेरे को ये प्राप्त हुआ था। कैसे प्राप्त हुआ था पहले से मैं आपको बताता हूँ। साधना ख़त्म मैं किया था उस समय, एक दिन की बात है। उस दिन का साधना मैंने ख़त्म किया था। नहीं बता रहा हूँ कौन सा साधना था, लेकिन जान लीजिए महादेव बाबा का एक बहुत बड़ा साधना था। तो वो कंप्लीट उस दिन का किया था मैंने। उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद मेरे को स्वप्न में ये साधना देखा कि मैंने ये साधना कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कुछ बोल के। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ आचार्यों को बताया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हमारे पास आइडिया है नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ हो है बोल के। तो उसके बाद मैं इग्नोर कर दिया और आगे साधना करता गया। एक महीने के बाद उनका मतलब मैं एक साधु से मुलाकात हुई जो कामाख्या से आ रहे थे। तो जस्ट कोरोना हटा ही था और ये बात है, मतलब इसी साल की बात है, आप जान लीजिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बातचीत उनके साथ हुई, तो उन्होंने ये विद्या को मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ये विद्या है, ये साधना ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने बोला कृपया आप मेरे को ये विद्या का दीक्षा दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला जी दे सकता हूँ, आप अगर करना चाहे तो ले लीजिएगा। तो उन्होंने मेरा योग्यता परीक्षा किया और साधना का दीक्षा आदि विधि बताया, मेरे को मंत्र आदि बताए, क्रिया आदि बताए। तो ये साधना 3 दिन का था। महायोनि साधना जो था 3 दिन का था। अंतिम दिन मेरे को एक कुलांगना का पूजा करना था, तो वो भी मैंने व्यवस्था कर लिया था, आगे बताऊंगा। तो 3 दिन का साधना मैंने सप्तमी, अष्टमी, नवमी कृष्ण पक्ष में शुरू कर दी थी। तो कृष्ण पक्ष में ये साधना मैंने की थी और पहले दिन सप्तमी की सुबह निराहार रहते हुए जैसे उन्होंने बताया था उस तरह से मैंने तर्पण आदि किए और अपने इष्ट आदि का पूजन, कुल शक्ति का पूजन, मेरे जो कुल देवी का पूजन आदि करते हुए आज्ञा ले लिया। और रात को मैंने वो साधना शुरू की। 9 बजे के बाद ये साधना मैंने प्रारंभ की थी। ओके, पहले दिन क्या करना था मेरे को, आटा, सिंदूर और अलता, बोलते हैं अलता आता है, माता का श्रृंगार ही है, उस सब को मिला के मेरे को एक महायोनि यंत्र निर्माण करना था। उस महायोनि यंत्र में मेरे को उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और उसका पूजन आदि करना था। तो मैंने उनके कहे अनुसार उस महायोनि को निर्माण किया। जैसे एक स्त्री का योनि होता है उसी तरह से उस यंत्र का निर्माण था। तो मैंने वो स्त्री का योनि आदि उन्होंने जैसे बताया था वो उस तरह से मैंने वो योनि निर्माण किया। उसके चारों तरफ वो यंत्र आदि निर्माण किए। उसका विधिपूर्वक मैंने प्रतिष्ठा और स्थापना किया अपने घर में। कलश स्थापना, दिग्पाल स्थापना, भैरव पूजा आदि कंपल्सरी था उसमें, तो वो सारा चीज़ मैंने किया। भैरव के नाम पे मैंने इधर बाबा बटुक भैरव का ही उपासना किया था, क्योंकि मेरे को महाकाल भैरव का जो उपासना का मेरे गुरु से आज्ञा नहीं है, तो मैं बटुक भैरव का ही इधर उपासना किया था। ओके, तो कलश स्थापना, भैरव उपासना, दिग्पाल और दिग्बंधन आदि सब कुछ क्रियाएं करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवती का 16 कलात्मनि पूजन और 16 उपचार पूजन आ जाता है। ओके, तो 16 कलात्मनि और 16 उपचार पूजन में फर्क यह है कि 16 कलाओं के साथ माता का पूजा और 16 उपचार यानी कि 16 प्रकार के द्रव्यों से पूजा, ये 2 पूजाएं रहती हैं। इस पूजा के अंतर्गत माता का आवरण पूजा, योनि आवरण पूजा जिसको बोलते हैं, और योनि आवरण पूजा के बाद माता का पंचमकार भोग। ओके, इसके बाद आ जाता है माता का लता स्तोत्र यानी कि योनि स्तोत्र का पाठ, और उसके बाद विधिपूर्वक जाप था। तो मेरे को 3 दिन में मेरे को 50,000 जाप करने थे। उस हिसाब से मैंने माला सेट कर लिया था। उन्होंने बताया था कि लाल मूंगे की माला से जाप करना होगा। तो मेरे पास तो लाल मूंगा था नहीं और इतना पैसा भी नहीं था कि मैं लाल मूंगा खरीद सकूं, क्योंकि जो प्रॉपर लाल मूंगे की माला थी वो 6,500 8,000 की आती थी, ओरिजिनल वाली। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने रुद्राक्ष से ही किया था। और मैंने उसके बाद प्रायश्चित के लिए कुछ और भी किया था। तो इसी के साथ मेरा को कुछ ज़्यादा ही जाप करना पड़ता था, मतलब 100 माला के करीब आसपास इतना जाप करना मेरे को पड़ता था हर रोज का। ओके, इससे ज़्यादा अगर हम ले लें तो इससे ज़्यादा 50,000 यानी कि इससे बहुत ज़्यादा मेरे को जाप करना पड़ता था।
प्रॉपर गुरु मंत्र आदि को मिला दें तो करीबन 450 माला आदि कुछ बन जाते थे। तो इस तरह से मेरे को करना था, 450-500 माला कुछ बनते थे, तो इतना मेरे को जाप करना था। तो साधना 9 बजे से शुरू करते करते मेरे को सुबह के 3:30-4 बज जाते थे साधना ख़त्म करते करते। तो पहले दिन का साधना जब मैंने पूजन आदि ख़त्म किया, उसके बाद मैंने जाप शुरू किया। ओके, तो जाप शुरू करने के बाद क्या हुआ कि अचानक से मेरे को कुंडलिनी की अनुभूति होना शुरू हो गए, कमर में झटके लगना और शरीर के मेरे जो कपाल पे कुछ खिंचाव होना। ओके, और कोई तरल सा पदार्थ का ऊपर की ओर बढ़ना का अनुभूति। ओके, और मेरे कमर में और पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। जैसे तैसे करके धीरे आराम से थोड़ा मतलब योग अभ्यास करते हुए मैंने वो जाप कंप्लीट किया। योग की कुछ क्रिया करते हुए पहले दिन का जाप कंप्लीट किया। जाप के बाद मेरे को हवन करना था, तो वो जो हवन था मेरे को बेलपत्र से संपन्न करना था। तो मैं ज़्यादा नहीं देता था, हर रोज़ 1008 आहुति मेरे को देना पड़ता था बेलपत्रों से। तो वो भी जो था मैं ऐसा नहीं किया था कि मतलब मैं हर रोज़ 1008 बेलपत्र लाऊं, तो इतना तो है नहीं था मेरे पास सामर्थ्य। तो मैं क्या करता था, पहले माला 108 बेलपत्र चढ़ा देता था, फिर उसके बाद नॉर्मल जो हवन सामग्री से आहुति दे दिया करता था। तो इस तरह से मैंने हर रोज़ मतलब 300-350 3 दिन में मैंने बेलपत्र आदि का यूज कर लिया था। तो इतना यूज करने के बाद आ गया था मेरा पहले दिन का साधना का हवन कंप्लीट हुआ। हवन के बाद मेरे को योनि तर्पण करना था। तो हवन के बाद मैंने आके योनि तर्पण किया और फिर सो गया। मतलब करीबन इतना साधना कंप्लीट करते हुए मैं टोटल थक गया था। मतलब बेड पे जैसे लेटा 1 से 2 मिनट के अंदर मेरा नींद आ गया। मेरे को सपने में मैंने देखा कि एक मंदिर टाइप का है और उधर से बहुत जोर से रेड कलर की लाल कलर की लाइटिंग आ रही है मेरे और। तो मैं उस ओर चलता गया लेकिन पहुंच नहीं पाया और अचानक से सपना टूट गया, सुबह हो गया था। तो दूसरे दिन आ गया था। दूसरे दिन का मैंने सुबह जैसे मेरा शिव जी का साधना चल रहा था, गुरु मंत्र था और बाकी सारे मंत्रों का मैंने जाप आदि कंप्लीट किया। गायत्री का भी जाप करता था मैं, तो गायत्री आदि कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया साधना के लिए। फिर से शाम हो गई, 9 बज गए। 9 बजे के बाद फिर मैं साधना में बैठ गया। फिर से मैंने कलश पूजा, दिक्पाल पूजा, भैरव पूजा, उसके साथ भगवती का षोडश कलात्मनी पूजा और षोडशोपचार पूजा कंप्लीट करते हुए आवरण पूजा, माता का पंचमकार भोग और माता का जो बलि आदि कंप्लीट करते हुए मैंने जाप किया। जाप जब मैंने शुरू किया तब मेरे को ध्यान में उसी लाल रोशनी फिर से दिखने लगी और लाल रोशनी दिखती गई और मैं थोड़ा उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश किया। तो अचानक से क्या हुआ कि मैं आँख खोलना चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती मेरी आँख खुलने से नहीं रही, मतलब खुल नहीं रही थी। तो जब खुल नहीं रही थी तो मैं खोलने की कोशिश करता रहा, नहीं खुली। तब मैंने क्या किया कि उसी के ऊपर थोड़ा और ध्यान लगाने गया। तो शायद मैं सो गया था या फिर क्या हुआ था मेरे को नहीं पता, लेकिन जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा कि अपने हाथ से माला छूट चुका है और मैं जाप के लिए अपने सामने कुछ मोतियाँ रख लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने देखा कि मोतियाँ मैंने जितनी रखी थी इतनी ही है और मेरा माला छूट चुका है। तो उसके बाद मैंने फिर से आचमन आदि किए, फिर अपना शुद्धि आदि करके फिर मैंने बाकी जाप कंप्लीट किया। बाकी जाप जब मैंने कंप्लीट किया, हवन ख़त्म किया। हवन ख़त्म करने के बाद फिर योनि तर्पण आदि संपन्न किया और बाकी आदि पूजा ख़त्म करते हुए मैं फिर से चला गया सोने के बाद मेरे को सपना आता है कि मैं मंदिर के पास पहुंच गया हूं और मंदिर के अंदर कोई देवी है। ओके, मैं कॉन्फर्म नहीं था कि वो कोई मतलब इंसानी औरत, मतलब जैसे औरत होती हैं जिंदा, उनका उस तरह के था या फिर कोई विग्रह था यानी कि मूर्ति था, मेरे को कॉन्फर्म नहीं था। लेकिन मैंने उनका साड़ी साइड से देखा और उनके चारों तरफ बहुत भीड़ लगी थी, बहुत हल्ला मचा हुआ था। तो ये देखा और मेरा उस दिन का सपना टूट गया। ओके, टूटने के बाद क्या हुआ कि मैं उठ गया। तीसरा दिन आ गया था। तीसरे दिन का मैंने और जल्दी साधना ख़त्म किया सुबह का, फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट किया। और तीसरा दिन का काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने करीबन 8 बजे से ही मैंने अपना साधना शुरू कर लिया।
8 बजे से जब मैंने अपना साधना शुरू किया तो मेरे को ख़त्म करते करते मेरे को हो गए थे 3:30। ओके, 3:30, हाँ 3:30 हो गए थे। ओके, इसी हिसाब से मैंने साधना तीसरे दिन का किया था। तीसरे दिन मेरे को क्या करना था कि उसी तरीके से भैरव पूजन, गणपति पूजन, गुरु पूजन आदि करते हुए क्षेत्रपाल पूजन, क्षेत्रपाल बलि, योगिनी बलि, उस दिन कुछ एक्स्ट्रा था कि क्षेत्रपाल बलि, योगिनी बलि देना था मेरे को, और माता का भी बलि तो हर रोज चलता था। माता का बलि, माता का आवरण पूजा था, लता स्तोत्र से अर्चना था। ओके, लता स्तोत्र से माता का मतलब 21 अर्चना था या फिर उतना कुछ अर्चना था। मैंने वो अर्चना भी कंप्लीट किया, आवरण पूजा कंप्लीट किया। आवरण पूजा कंप्लीट करने के बाद मेरे को मतलब जाप किया। जाप करते करते मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया उस दिन, क्योंकि थोड़ा लेजी लगने लग गया था मेरे को अंदर से। जब मैं जाप करने लग गया था तो जाप करते करते मेरे को अंदर से एक मतलब हल्का सा फील होने लग गया था, एक और फीलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अच्छे से जाप नहीं कर पाया तीसरे दिन का। लेकिन फिर भी मैंने जाप कंप्लीट किया। जाप करने के बाद मेरे को एक कुलांगना की पूजन करना था। तो जाप के बाद हवन, हवन के बाद जब योनि तर्पण की बारी आई, तब योनि तर्पण के समय मैंने उनको योनि तर्पण खत्म करते हुए उसके बाद उन कुलांगना का पूजा किया। जो कुलांगना थी वो 16 साल की होनी चाहिए थी, और भगवती की कृपा से, माता रानी की, महामाई की कृपा से वो भी उपलब्ध हो गई थी, वो देवी भी, और उन्होंने भी राजी कर दिया था कि हाँ। तो उसी दिन क्या था कि उस दिन मेरे को सुबह सुबह जाके उनको वरण भी करना था, कि बोलना था। एक वरण का विधि रहता है कि उनको वरण किया जाता है कि आप कृपया आइए और मैं आपको इस कुल पूजा के लिए आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मेरा पूजा ग्रहण करिए बोल के उस तरह से आमंत्रित किया है। तो मैंने आया था, वो भी ग्रहण किए थे और उनके साथ बातचीत करके ही मैंने ये सारा चीज़ किया था। तो वो भी आई रात को। उस दिन सब लोग जाग रहे थे, मतलब मेरे मम्मी पापा सब देख रहे थे, पूजा आदि भी देख रहे थे। तो उसके बाद मैंने उनको बिठाया। बिठाने के बाद उनको नया साड़ी अर्पित किया, 16 श्रृंगार अर्पित किए, भोग आदि दिए, तांबुल यानी कि पान आदि दिए, उनका पादुकाओं का तर्पण किया, उनका आरती किया, और उनको पूजा उपचार देके उन जो 16 वर्षीय कुलांगना थी उनको प्रसन्न किया। जैसे विधि विधान थे उन्होंने बताया था उस हिसाब से मैंने किए। ख़त्म करने के बाद मेरे को मतलब और एक छोटा सा हवन करना था, छोटा सा। उसके बाद हवन किया। हवन के बाद मेरे को योगिनी बलि, क्षेत्रपाल बलि, बटुक बलि आदि देते हुए मेरे को साधना संपन्न किया, और उसके बाद आरती आदि करके उस सभी शक्तियों का विसर्जन किया। विसर्जन के बाद क्या था कि जो गुरुदेव का आदेश था कि सुबह होने से पहले, यानी कि सुबह 6 बजने से पहले तुमको ये सारा सामग्री जो तुमने साधना किया था वो महायंत्र को विसर्जित कर देना होता है। मतलब सुबह का सूरज उगने से पहले तुमको विसर्जित कर देना होता है। तो मैंने बोला जी ठीक है, ज़रूर है, उनका आदेश था, उसी तरह से मैंने किया। तो मैंने क्या किया, सब मतलब समेट लिया, और पापा को कुछ आधा पकड़ा दिया, मैं आधा रख लिया। तो पापा को जो पकड़ाया था वो कलश था, 10 दिगपाल का कुछ, वो जो सुपारी आदि बिठाया था वो सब कुछ था, थोड़ा चावल आदि था, वो पापा को पकड़ा दिया। और जो मेन यंत्र और बाकी जो पूजा की कुछ सामग्रियाँ थी जो यंत्र के ऊपर अर्पित हुई थी, वो सारी सामग्रियाँ मैंने अपने साथ एक बैग में पैक कर लिया, और पापा के साथ हम निकल गए विसर्जन के लिए। हमारे घर के थोड़े ही दूर में, मतलब अगर 2 मिनट चलें तो हमारे घर के 2 मिनट के दूर में ही एक तालाब है, उधर हमको विसर्जित करना था। उधर मैंने प्लान कर लिया था कि विसर्जित कर देंगे बोल के। विसर्जन के समय भी उनका मतलब वाक्य था कि जो जब महायंत्र को विसर्जित किया जाए तो उस महायंत्र के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए, और कपड़ा डालने के बाद उसको आधे पानी में उतर के विसर्जित करना था। और आधे पानी के बाद उतरने के बाद उधर उनका लिए दीपदान और भोग नैवेद्य आदि अर्पित करके ही उनको विसर्जित करना होता था बोल के उनकी क्रिया बताया था। तो मैंने उसी तरह से वो उधर पहुंचने के बाद क्या था। लेकिन बीच में क्या क्या अनुभूति है मैं बताता हूँ। जब हम घर से निकल गए तो बहुत ज़ोरों से कुत्ते रोने लगे थे। जब कुत्ते रोने लग गए तो थोड़ा दूर जाने के बाद हमको महसूस हुआ, पापा को और मेरे को, कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। तो मैंने इस तरह का सिचुएशन पहली बार शायद फेस किया था। हालांकि ऐसा साधना में ज़्यादातर होता रहता है। तो पापा ने बोला कि लग रहा है कोई पीछे से आ रहा, मैं देखूँ। तो मैंने बोला नहीं देखना, विसर्जन पहले हो जाए फिर हम कुछ चिंता करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब क्या किया जाए। तो मैंने बोला अब कुछ नहीं कर सकते, आप अपना गुरु मंत्र जाप कीजिए और मैं अपना करके हम जाते हैं। तो हमको लगता रहा पीछे कोई आ रहा है बोल के, और 2-3 बार तो मेरे को पायलों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। शायद कन्फर्म नहीं हो, क्योंकि कुत्ते भौंकने के वजह से मैं कुछ अच्छे से सुन नहीं पाता, क्योंकि जब भी हम जितने दूर तक भी गए तो कुत्ते भौंक ही रहे थे उस समय। तो शायद आई थी मेरे को जहाँ तक लगा है। तो उसके बाद पापा जी के साथ गए, उधर मैंने पानी में उतरा। पानी में उतरने के बाद मैंने वो यंत्र आदि को विसर्जित किया,
ओके, क्या है कि वो जो मतलब तालाब है वो बहुत बड़ा गंदा तालाब है। तो जैसे तैसे करके हमने उस जगह पे, उस जगह थोड़ा क्लीन था तो क्लीन जगह पे जाके हमने वो सारा यंत्र आदि विसर्जित कर दिया था, भोग आदि दे के विसर्जित किया। विसर्जित करने के बाद मैंने उधर माता से क्षमा याचना की, माता से भूल प्रार्थना की। घर में आने के बाद मैंने फिर से अपना गुरु मंत्र का जाप और बाकी जैसे उन्होंने विधि विधान बताए थे वो सारा कंप्लीट करके शुद्धिवादी कर लिया घर में। ओके, तो इस तरह का ये साधना था और ये ख़त्म करते करते मेरे को पूरा सुबह के 7:30 बज गए थे। 7:30 के बाद मैं बहुत थक गया था, कुछ खाना खा के फिर मैं सो गया। सोने के बाद मेरे को सपना हुआ, माता के दर्शन हुए और माता एक दिव्य ऊर्जा के साथ विद्यमान थी। वो जो माता थी वो महाकाली की ही दर्शन हुए थे मेरे को। और ये जो योनि पूजा था ये माता महाकामेश्वरी के लिए किया गया था। और जब योनि के आगे मेरे को माता का विग्रह स्थापित करना था तो मैंने उस विग्रह की जगह माता महाकालिका की विग्रह स्थापित की थी। मेरे जो घर में है विग्रह, वो विग्रह ही मैंने इस साधना में स्थापित की थी उस महायोनि के आगे। तो उसी तरह ही मैंने वो विग्रह पूजन, उसी विग्रह का तो पहले छोटे मूर्ति रूप में दर्शन हुआ सपने में। पूरा सपना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सिद्धियों के बाद गुप्त रखना पड़ता है। तो वो दिखा, उसके बाद मेरे को माता के पूर्ण दर्शन हुए जिसमें काली माता कमल के फूल के ऊपर विद्यमान थी और उनके एक हाथ में बर अभय मुद्रा और माता पद्मासन में बैठी हुई थी। उस पद्म के फूल के ऊपर यानी कमल के फूल के ऊपर पद्मासन में बैठी हुई थी, बरब है और एक हाथ में खड्ग और कपाल माता ने धारण की थी। माता लज्जिभा थी और एक सफ़ेद वर्ण में माता विद्यमान थी, माता काली ही। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने दर्शन किया और उसके बाद अचानक से सब कुछ गायब हो गया और कुछ देवियाँ आईं और उन देवियों ने मेरे को कुछ विद्याओं का ज्ञान दिया और उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए मेरे को। और उन्होंने बोला कि जीवन में जब भी ज़रूरत पड़े अगर आप जब आवाहन करोगे तो माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी बोल के उन्होंने आदि बताया मेरे को और वो सारा था। तो इस तरह से मेरा ये महायोनि साधना का अनुभव था। ये अनुभव से हमको सीखने को ये मिलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी तांत्रिक साधना कर रहे हैं, ये साधना मैंने इसीलिए ही कर पाया क्योंकि मैं महादेव जी का कोई एक महासाधना में था। मैं वो प्रॉपरली नहीं बता सकता हूँ कौन सा महासाधना था, कौन सा मंत्र था, लेकिन महादेव जी का ही था। तो जब आप अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं तब आपका इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको बहुत सारे गुप्त विद्या देते हैं। तो तंत्र में किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना इष्ट को प्रसन्न करना होगा। देखिए, बाबा का मैंने साधना किया, बाबा प्रसन्न हुए और मेरे को तभी जाके माता की ये गुप्त विद्या का पता चला और उन गुप्त विद्या का मैंने साधना किया। जैसे स्वप्न में बताया, फिर प्रत्यक्ष गुरु आए और फिर उन्होंने साधना विधि बताई मेरे को और मैंने साधना किया, सिद्ध भी हुआ। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो यही था उच्च महायोनि साधना का अनुभव। ओके, शायद ये यूट्यूब में पहली बार है और बहुत कम लोग ऐसे साधना कर पाने के, बहुत कम लोगों को मौके मिलते हैं। भगवती की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से मेरे को ही प्राप्त हुआ था। पूर्ण तरीके से मैंने इस साधना का आनंद प्राप्त किया और पूर्ण तरीके से मैंने ये किया। बहुत लोग सोचते हैं महायोनि साधना ऐसा होगा, एक स्त्री होती हैं उनका योनि पूजन होता है। वो क्या होता है कि वो एक हाई लेवल की साधना है, वो ऐसे ही किसी आदमी को प्राप्त नहीं होता। अगर हम बोलें तो किसी ने अगर महाविद्या प्रत्यक्ष कर लिया है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी आदि महाविद्याओं में से किसी ने एक महाविद्याओं को प्रत्यक्ष कर लिया है, पूरा कृपा प्राप्त कर लिया है, तभी जाके वो बंदा वो प्रत्यक्ष योनि साधना करता है। नहीं तो ज़्यादातर जो बंदे होते हैं वो इसी साधना पे ही इस तरह की साधना करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, माँ कामाख्या की। तो ये जो साधना था ये दक्षिण कोल मार्ग से था और पंचमकार जो इसमें पूजा किया गया था ये भी दक्षिण मार्ग से ही प्रयुक्त हुआ था। तो प्रॉपरली ये दक्षिण मार्ग का साधना था, इसमें मैंने कोई वाम मार्ग की चीज़ें इंक्लूड की ही नहीं थी। तो इस प्रकार से मैंने साधना कंप्लीट की थी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी लोगों को सीखने को मिला तो जरूर एक बार मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके जरूर ये मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही तक कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।